कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई चल रही है और ग्रेजुअली आप लोग बढ़िया कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का इस लेक्चर में। और आपको पता ही है कि सीरीज क्या चल रहा है, हमारा क्या चल रहा है। तो बायोलॉजी ग्रामर चल रहा है या बायोलॉजी बोले तो बेस चल रहा है। ये सीरीज पूरा कंप्लीटली चलेगा और इसके बाद आपको जो डिजीज है उसको पढ़ाया जाएगा, है ना। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर में। और बहुत सारे बायोमोलिक्यूल के आगे बारे में जानना है, पहले हम इसको कंप्लीट कर लें, है ना। आप लोग को ये बेस एकदम मजबूत होना ही चाहिए। आप एकदम चाहकर भी इसे नहीं हटा सकते। क्यों? क्योंकि ये आपको हर एक चैप्टर मिल जाए, हर एक चैप्टर में, चाहे 11th के हो, 9th के हो, 12th के हो, हर एक चैप्टर मिल जाएगा। इसीलिए ये सीरीज 12th 11th और सारे बच्चों के लिए क्या है, बेनिफिशियल है। यहां तक नीट यूजी की तो बच्चे के लिए है, ये है एकदम। तो चलिए शुरू करते हैं। और एंड माय नेम इज पंकज कश्यप। और तो आज के इस लेक्चर में हम क्या जानेंगे भाई, तो मोनो सेकेराइड, डाई सेकेराइड और पोलीसेकेराइड के बारे में जानेंगे। कल इसको छोड़ दिए थे क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया था। और आप यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं क्या, इधर 3 पार्ट में हम डिवाइड कर लेते हैं, है ना। इसको पार्ट सेकंड है, 3 पार्ट में क्या डिवाइड कर लेते हैं, मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड। सैकेराइड का नाम क्या होता है, सैकेराइड मतलब क्या होता है, सैकेराइड मतलब क्या होता है। अगर पता है तो बताओ, नहीं पता है तो मत बताओ, है ना। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड, उसके बाद क्या है कहोगे, ट्राइसैकेराइड। नहीं, ट्राइसैकेराइड नहीं है पोलीसैकेराइड है। क्या है, पोलीसैकेराइड। अब कहोगे सर सैकेराइड, सैकेराइड पढ़े हुए थे, सैकेराइड लिखा हो नहीं है, आप सैकेराइड पढ़ रहे हो, ये तो गड़बड़ कर दी हो, है ना। तो हम 3 पार्ट में इसको 3 सेक्शन में क्या कर दिए, अल्टीमेटली हम लोग डिवाइड कर दिए हैं। और 3 सेक्शन में डिवाइड करके हम पहले मोनोसेकेराइड के बारे में कंप्लीटली जान लेते हैं, डाइसेकेराइड के बारे में, एंड देन किसके बारे में, पॉलीसेकेराइड के, है ना। जो बच्चे नए हैं इस चैनल पर वो क्या कर सकते हैं, बढ़िया तरीके से वीडियो को पहले लास्ट तक देखो, समझ में आएगा, बढ़िया लगेगा, एकदम बढ़िया लगेगा, समझ में आ रहा है और फन भी होगा। चलो, डाइसेकेराइड क्या होता है। अब कहोगे देखो हिंदी इंग्लिश एक ही बात है, हिंदी में वही चीजें लिखेंगे, ये इंग्लिश में वही चीजें लिखेंगे, है ना। तो डाइसेकेराइड के बारे में भी हम लिखेंगे बाद में, लेकिन पहले मोनोसेकेराइड के बारे में जानो पहले, है ना। मोनोसेकेराइड क्या होता है, ये सिंपलेस्ट शुगर होता है। क्या होता है, एकदम मोस्ट कॉमन प्रकार का, सिंपलेस्ट होता है। सिंपलेस्ट क्या होता है, शुगर होता है, ये सिंपलेस्ट होता है। सिंपलेस्ट मतलब सबसे साधारण होता है। क्या होता है, साधारण होता है ना, बहुत साधारण होता है ना। दूसरा क्या पॉइंट लिखे हम, ये वाटर सोलुबल होता है, वाटर सोलुबल होता है। क्यों वाटर सोलुबल लिखे, क्या होता है, जल में घुलनशील होता है ना। जल में तो घुलनशील होगा ही होगा, क्यों नहीं। आप लोग पीते हो ना घर पे पीते हो क्या, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या तुम लोग को तीखा लगता है या तुम लोग को कड़वा लगता है, कैसा लगता है, सर मीठा लगता है। 2 सेकंड नहीं लगता, घुल जाता है। और इसको फर्दर और ब्रेक नहीं किया जा सकता, फर्दर हम इसको और ब्रेक नहीं कर सकते, इसको और नहीं तोड़ सकते। क्योंकि आप चीनी को तो भाई तोड़ लोगे, चीनी को क्या करोगे, तोड़ लोगे, लेकिन क्या तुम और इसको तोड़ सकते हो, कहोगे हाँ सर इसको हम क्या कर सकते हैं, पीस कर तोड़ सकते हैं। मतलब कि तुम यही सोच सकते हो, है ना। तो और नहीं उसको तोड़ा जा सकता। तीसरा पॉइंट क्या है कि ये स्वीट इन टेस्ट, क्या होता है, स्वाद में
मीठा होता है ना, स्वाद में तो मीठा ही होगा, क्यों नहीं होगा। देखो पॉइंट हम आपको एकदम बढ़िया तरीके से लिखवा रहे हैं, तो इसको पॉइंट को नोट करने में क्या आ जाता है ना। अब देखो इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, मोनोसेकेराइड में पता है 3 कार्बन से लेकर 7 कार्बन, कितने 3 से 7 कार्बन तक की शर्करा को ही हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, बस 3 से 7, उससे ज्यादा नहीं, है ना। तो इसमें कितने, ये ऐसे भी पूछ सकता है ये कितने कार्बन से मिलकर बना होता है, तो 3 से 7 कार्बन से, क्या 3 कार्बन से 7 कार्बन से मिलकर क्या होता है, बना होता है ना, मिलकर क्या होता है, बना होता है। अब तो ऐसे तो पता ही चल गया। अगली बात क्या है, अगले देखो इसमें हमको सबसे कॉमन टाइप का हमको पढ़ना तो है ही, 3 से 7 मतलब कि अगर 3 कार्बन का होगा तभी पढ़ना है, 7 कार्बन का होगा तभी भी पढ़ना है, लेकिन हमको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ना क्या है हमको, तो हमको 6 कार्बन की और 5 कार्बन के शर्करा को पढ़ना है, कितने 5 कार्बन और 6 कार्बन की शर्करा को ही पढ़ना है। तो हम लिख देते हैं इसमें क्या, 5 कार्बन शर्करा, 5 कार्बन शर्करा को क्या बोला जाता है, पेंटोज, है ना, पेंटोज ही तो बोला जाता है। पेंटोज में कौन कौन से आ जाते हैं भाई, राइबोज शुगर, है ना, और क्या आता है दूसरा, डीऑक्सी राइबोज शुगर, है ना। अब ये मिलता कहां है सर, डीऑक्सी राइबोज शुगर तो मिलता कहां है, तो डीऑक्सी राइबोज शुगर कहां मिलता है मेरा भाई, तो डीऑक्सी राइबोज शुगर डीएनए में मिलता है, राइबोज शुगर क्या होता है, आरएनए में मिलता है, आरएनए में, है ना, डीएनए में ये मिलता है। ये तो सर पता लग गया कि डीएनए आरएनए में मिलता है, पेंटोज शुगर ही होता है, क्या होता है, यही पेंटोज शुगर होता है। जो डीएनए आरएनए अभी अगर तुम बायोटेक पढ़ोगे ना, तो बायोटेक में सब चीज आपको तो पढ़ना ही है, बायोटेक, इसीलिए हम आपको बताएं, इसीलिए कि हर एक चैप्टर से उठा कर लाए हैं, ये बेस है आपका, ग्रामर है। आप पढ़ते हो ना इंग्लिश की ग्रामर होती है, इंग्लिश की पढ़ने के पहले ग्रामर होती है, बायोलॉजी को पढ़ने के लिए भी क्या है, ये ग्रामर है बायोलॉजी का, नहीं पढ़ोगे, नहीं जानोगे, नहीं पता होगा, हम क्या करेंगे, है ना। लेकिन हम तो आपको बताने के लिए ही आए हुए, है ना। अब देखो हम 6 कार्बन की शर्करा को बता दो, 6 कार्बन की बहुत हमको ज्यादा ये हुए, 6 कार्बन में क्या होता है, हेक्सोस में क्या होता है, तो मान लो हम बोल दिए कि क्या है ये, ग्लूकोज है, और क्या है ये, फ्रक्टोज है ना, ग्लूकोज फ्रक्टोज है, क्या ग्लूकोज फ्रुक्टोज, ये क्या ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है, ऐसे मत बोलना नहीं तो मार बहुत पड़ी समझ में आ रहा है ना, सॉरी तो हो गया है यार, क्या करें। अब देखो ग्लूकोज एक अच्छी बात क्या है कि इसमें ग्लूकोज में ये एल्डोज शुगर होता है, क्या होता है, एल्डोज शुगर होता है। एल्डोज शुगर क्यों होता है सर, क्योंकि शुगर होता है, क्या होता है, शुगर क्यों होता है इसमें, तो एल्डिहाइड समूह होता है, क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, एल्डिहाइड समूह होता है ना, एल्डिहाइड होता है, याद रखना क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होता है, इसीलिए एल्डोज बोल दिया, है ना। तो ये अच्छी तो न्यूज है ये। और फ्रक्टोज की बातें क्या करें सर, तो फ्रक्टोज में आपको कीटोज है ना, कीटोज में क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप बताओ, कीटोज क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप कीटोन होता है, इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, एल्डिहाइड होता है, ये पता होना चाहिए। कल वाले लेक्चर जो बच्चा अटेंड नहीं किया है
वो जाकर अटेंड कर सकता है बिंदास बढ़िया तरीके से, मजे से खा पी कर जाओ और जाकर फिर अटेंड कर लो, है ना। उसमें क्या जाता है, हमको पढ़ना है, पढ़ लेंगे, पढ़कर अपना जो सिलेक्शन है कर लेंगे। सिलेक्शन करने में क्या जाता है सिलेक्शन। अब जो नहीं चाहता है उसको तो हम जबरदस्ती थोड़ी नहीं करा सकते। देखो एक बहुत अच्छी लाइन है कि हम सारे लोग चाहते हैं कि अमीर हो जाए। क्या है, सारे लोग चाहते हैं अमीर हो जाए, लेकिन स्ट्रगल कुछ ही लोग चाहते हैं, स्ट्रगल कुछ ही लोग करते हैं। सारे लोग चाहते हैं अमीर हो जाए, लेकिन स्ट्रगल मेरे भाई कुछ ही लोग करते हैं। स्ट्रगल वही स्ट्रगल, आज तुम जो स्ट्रगल कर रहे हो ना, वही स्ट्रगल आपको फ्यूचर होता है। आज का स्ट्रगल फ्यूचर होता है। आज का स्ट्रगल, आज तुम खाना खाए हो, आज तुम दवा खाए हो, तो क्या तुरंत तुमको दवा ये कर जाता है, नहीं ना, तुरंत नहीं होता। कुछ देर के बाद क्या होता है, सही होता है आपका शरीर, है ना, अडेप्ट करता है उसको। तो यही बात है। यहां पर तो ये समझ में आ गया, कोई यहां पर दिक्कत और दुख दर्द परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहां पर सर क्या होता है, यहां पर ग्लूकोज आ गया, फ्रुक्टोज आ गया, है ना, तो ये पढ़ना पड़ेगा। और गैलेक्टोज भी आता है सर, गैलेक्टोज हाँ आता है, लेकिन अभी तो दो ही शर्करा के बारे में ही पढ़ना है हमको। गैलेक्टोज के बारे में लिख लेना, गैलेक्टोज आता है तो, है ना, कितने कार्बन शर्करा में गैलेक्टोज आता है तो लिख लेना। गैलेक्टोज भी आता है। गैलेक्टोज क्या होता है, गैलेक्टोज शर्करा होता है। अब ये इतना चीज तो हो गया। हम इसके बाद हम क्या देख ले, डाइसैकेराइड के बारे में देखो, ये क्या होता है, दो मोनोसैकेराइड से मिलकर बना होता है। पहले तो ये जान लो कि डाइसैकेराइड का मतलब क्या होता है। डाइसैकेराइड का मतलब क्या होता है, डाइसैकेराइड का मतलब क्या होता है, शुगर बोलो या कार्बोहाइड्रेट, क्या हो, कार्बोहाइड्रेट तो सभी है, शुगर बोल दो, क्या है, शुगर, है ना। सैकेराइड मतलब शुगर, कार्बोहाइड्रेट भी हो लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या होता है, पहले तो लिखो, ये दो कार्बन से मिलकर बना होता है। पहले दो कार्बन नहीं, टू मोनो क्या होता है, सैकेराइड से बना होता है। मोनो सैकेराइड से बना होता है। सैकेराइड से क्या होता है, मिलकर बना होता है। याद रख लेना, ये पॉइंट है, देखो ये पॉइंट हम तुम लोग को लिखवा रहे हैं मेरे भाई, इसलिए कि तुम लोग को समझ में आ जाएगा, है ना। अब क्या सर ये जो डाइसैकेराइड लिखी हो, क्या ये मीठा होता है, बिल्कुल मीठा होता है। क्या होता है, स्वाद में मीठा होता है। क्या होता है, सेम चीज लिख लो। वाटर सोल्यूबल भी होता है। क्या होता है, वाटर सोल्यूबल होता है। क्या होता है, जल में घुलनशील होता है। याद रखना, ये भी जल में घुलनशील होता है। दूसरा पॉइंट क्या लिख ले, टेस्ट इन क्या होता है, स्वीट होता है ना। स्वाद में मीठा, मीठा में स्वाद नहीं, इधर में लिख दिए स्वीट इन टेस्ट, ठीक है, कोई बात नहीं। अब तो समझ में आ रहा है कि ये इतना चीज लिख दिए, तो ये भी क्या होता है, जल में घुलनशील होता है, सिंपलेस्ट होता है, घुल जाता है। सिंपलेस्ट उतना सिंपलेस्ट नहीं होता मोनोसैकेराइड की जैसे। अब इसमें क्या आता है सर, इसमें आता क्या है, इसमें पढ़ना पड़ेगा ना। तो इसमें आप चीनी आता है, चीनी पढ़े हो ना, चीनी पढ़ना नहीं है, चीनी खाना है। चीनी का नाम, अब चीनी आता है इसमें, चीनी को अभी कहां आएगा उसको भी बताएंगे, है ना। तो देखो इसमें क्या आता है कि हमको माल्टोज के बारे में, माल्टोज को जो नाम जानता है, माल्टोज शुगर आता है। उसके बाद क्या आता है भाई, लैक्टोज आता है। लैक्टोज, जो बच्चा मेरा वीडियो नहीं देखा है, जो देखा नहीं है बायो मॉलिक्यूल का, मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस का, वो जाकर बिल्कुल वीडियो देख ले। उसमें बिल्कुल बेसिक और एकदम बढ़िया तरीके से बताए हैं। अभी तो इसको पढ़ ले और उसके बाद जाकर देख ले, है ना, क्योंकि उसमें आपको बताया गया है कि जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया में ही होता है, बैक्टीरिया का ये ऊर्जा होता है। ऊर्जा क्या होता है मेरे भाई, जो लैक्टोज होता है, लैक्टोज के बारे में बता रहे थे, जाकर वीडियो देख लेना, है ना। चलो यहां पर लैक्टोज हो गया। उसके बाद क्या आता है, सुक्रोज आता है। सुक्रोज आता है। सुखरोग नहीं, सुक्रोज होता है, याद रखना, गलत नहीं, है ना। ये क्या आता है, माल्टोज आता है। ये क्या होता है, लैक्टोज होता है।
अब सर ये क्या होते हैं? तो ये सब डाइसैकेराइड होते हैं। क्या होते हैं? ये सब डाइसैकेराइड होते हैं। इसमें डाइसैकेराइड में तो हम इतना चीज जान ले, लेकिन अब चीज ये जानना है ना कि ये जो तुमको दिखाई दे रहा है इसको हम टेबल शुगर के नाम से भी जानते हैं। क्या? टेबल जो शुगर खाते हो घर में, जो चीनी आता है ना, उसी को टेबल शुगर बोला जाता है ना। टेबल शुगर, टेबल सॉल्ट, ये सॉल्ट शुगर तो अलग की बात है। सॉल्ट की वो जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री पढ़ते हैं। वैसे तो केमिस्ट्री हमको एक सब केमिस्ट्री की ही चीज है। ये क्या है? कीटोन तो केमिस्ट्री की ही है, तो इसमें भी पढ़ना है ना। तो क्या होता है? टेबल शुगर होता है। टेबल शुगर होता है। क्यों बोल लेना? टेबल शुगर क्या होता है? खाते हैं जो चीज, टेबल शुगर होता है। और जो गन्ना होता है क्या होता है? शुगर कैन होता है। शुगर कैन, शुगर कैन में भी क्या होता है? सुक्रोज होता है। शुगर कैन में भी सुक्रोज होता है। दूसरा ये क्या होता है? नॉन रिड्यूसिंग होता है। क्या होता है? नॉन रिड्यूसिंग। हिंदी में लिख दे, अनअपचयित होता है। याद रखना कि क्या होता है ये? अनअपचयित होता है। क्या होता है? अनअपचयित होता है, नॉन रिड्यूसिंग होता है। ये सारा चीज कॉमन बातें थी, और आप इसको नोट कर लो, नोट करके बता दो। और लैक्टोज के बारे में तो वैसे पता ही है, लैक्टोज क्या होता है। लैक्टोज क्या होता है अभी लिख देते हैं, 2 मिनट पहले वेट कर लो, पहले इसको लिख लो, है ना। लिख लिए? अब देखो हम बताते हैं। क्या बताएंगे सर? बताओ। ये देखो क्या होता है, ये ग्लूकोज, डबल ग्लूकोज से क्या होता है? ग्लूकोज से बना होता है। मतलब एक ही टाइप के शर्करा से बना होता है। ग्लूकोज का क्या होता है? 2 ग्लूकोज मिलकर क्या बनाते हैं? 2 ग्लूकोज मिलकर माल्टोज बनाते हैं। 2 ग्लूकोज मिलकर माल्टोज बनाते हैं, है ना। और यहां पर तुमको क्या दिखाई दे रहा है? तो ये दिखाई दे रहा है। तो क्या होते हैं ये? ग्लैक्टोज और क्या होता है? ग्लूकोज। ग्लैक्टोज और ग्लूकोज मिलकर क्या बनाते हैं मेरे भाई? लैक्टोज बनाते हैं। लैक्टोज शुगर ही हो, तो लैक्टोज शुगर को कौन कौन बनाते हैं? तो ग्लैक्टोज और ग्लूकोज मिलकर क्या बनाते हैं? लैक्टोज बनाते हैं। अब यहां पर सबसे बड़ी बात आई, तो यहां पर देखो ये क्या होता है, यहां पर इसको मिटा देते हैं, और यहां पर इसके जगह पर नॉन रिड्यूसिंग की जगह पर हम लिख देते हैं, इधर नॉन रिड्यूसिंग लिख देना आप चाहिए, हम लिख देते हैं ये ग्लूकोज और प्लस क्या होता है? फ्रक्टोज का रूप होता है। मतलब कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर सुक्रोज बना होता है। फ्रक्टोज भी क्या होता है? पता होता है, चीनी होता है, सिंपल शुगर होता है। और ये ग्लूकोज भी क्या होता है? इसीलिए शुगर केन को हम लोग क्या करते हैं? शुगर केन जो होता है, जो ये इक होता है, उसमें यही पाया जाता है, और जो हम लोग खाते हैं तो वही चीज तो है ना। ये नॉन रिड्यूसिंग लिखते हैं ना, नॉन रिड्यूसिंग क्या होता है? ये होता है नॉन रिड्यूसिंग होता है, अनअपचयित होता है। बाकी सब ये सारा चीज हो गया होगा। वीडियो को पॉज कर लेना, पॉज करके नोट कर लो, पहले इसको बता दे, उसके बाद नोट कर लेना, नोट करते रहना, है ना। ये क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है भाई। ये एक चीज देख लो, एक मोनोसेकेराइड से नहीं, ये तो 2 मोनोसेकेराइड से मिलकर बना था। ये एक मोनोसेकेराइड 2 मोनोसेकेराइड से नहीं, ये 1000, 500, 600, 100, 150, 200 मोनोसेकेराइड से क्या होता है? मिलकर बना होता है। क्या होता है? अभी इसमें होमो पढ़ेंगे ना, क्या होमो पोलिसेकेराइड और डाई हेट्रोपोलिसेकेराइड, तो अभी सब समझ में आ जाएगा। क्या होता है? ये कॉम्प्लेक्स होता है। क्या होता है? जटिल होता है। जटिल शुगर होता है, जटिल शर्करा होता है ना। ये एक शुगर से नहीं मिलकर बना होता है, ये मोर देन 1 मोनोसेकेराइड से क्या होता है? सैकेराइड से क्या होता है? बना होता है। क्या होता है? एक से अधिक मोनोसेकेराइड से बना होता है।
इसलिए लिखे हैं कि जो बच्चा इंग्लिश का है इंग्लिश में भी समझ लेगा, हिंदी वाला तो हिंदी में समझ ही लेगा। क्या होता है एक से अधिक, क्या होता है एक से अधिक, याद रखना मोर देर को लिखे हैं तो एक से अधिक क्या होता है शर्करा से मिलकर। यहां पर ये क्या होता है पॉलीमर होता है। क्या होता है पॉलीमर यानी बहुलक होता है, बहुलक, एक क्या होता है बहुलक होता है। तो ये सारा चीज था। वीडियो को पॉज कर लो और पॉज करके क्या कर लो नोट कर लो। अभी हम इसको मिटाएंगे, वीडियो को पॉज कर लो, पॉज करके नोट कर लो और नोट करने में टाइम मत लगाओ, है ना। नोट हो गया, हो गया कि नहीं, बोलते रहो भाई। ये तो सारा चीज समझ ली कि मोनोसेकेराइड के बारे में सिंपलेस्ट होता है, क्या होता है वाटर सोलुबल होता है, स्वाद में मीठा होता है, 3 से 7 कार्बन से मिलकर बना होता है। इंपॉर्टेंट क्या होता है इसमें 2 ही पढ़ना होता है, पेंटोज शुगर, हेक्सोज शुगर क्या होता है, और पेंटोज में क्या होता है राइबोज शुगर। राइबोज क्या होता है आरएनए में डीऑक्सी राइबोज शुगर पढ़ना होता है, तो डीऑक्सी राइबोज शुगर क्या होता है डीएनए में। और हेक्सोसिस में क्या होते हैं तो हेक्सोस में ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज क्या होता है एल्डोज का एल्डोज शुगर होता है। और फ्रुक्टोज क्या होता है भाई फ्रुक्टोज कीटोज शुगर होता है। एल्डोज क्या होता है एल्डोज में फंक्शनल ग्रुप OH होता है, CH होता है। और इसमें क्या होता है फंक्शनल ग्रुप C-CH C डबल बॉन्ड AH। यहाँ पर क्या होता है गैलेक्टोज भी आ जाता है, तो याद रखना ये सारा चीज था, है ना। अब यहाँ पर क्या है डीऑक्सीराइबोज में क्या होता है वाटर सोलुबल होता है, 2 मोनोसेकेराइड से मिलकर बना होता है, टेस्ट में स्वाद मीठा होता है। क्या होता है माल्टोज होता है, लैक्टोज होता है, सुक्रोज होता है ना। माल्टोज किससे बना होता है तो ग्लूकोज और क्या होता है 2 ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। लैक्टोज क्या होता है तो लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है। और सुक्रोज क्या होता है सुक्रोज फ्रुक्टोज और क्या होता है ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। टेबल शुगर भी कहा जाता है, शुगर केन में क्या होता है यही सुक्रोज होता है, हम खाते हैं तो ये नॉन रिड्यूसिंग होता है, रिड्यूसिंग नहीं होता, अपचयित नहीं होता, है ना। ये सारा था। पॉलीसैकेराइड के बारे में तो कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है, मोर देन 1 क्या होता है मोनोसेकेराइड से मिलकर बना होता है, एक से अधिक, एक नहीं एक से अधिक, बहुत 500 600 700 1000 एक लेकिन नहीं। और ये क्या होता है पॉलीमर होता है, बहुलक होता है ना। तो ये सारा सीधा हो गया है, तो वीडियो को पॉज कर लेना है। और अब उसके बाद हम क्या देख लेते हैं पॉलीसैकेराइड के बारे में। पॉलीसैकेराइड के बारे में देख लेंगे। और ये जो तुम लोग का कार्बोहाइड्रेट का चल रहा था ना, कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाएगा कल वाले लेक्चर में मेरे भाई। क्या पढ़ेंगे तो आपको या तो हम पढ़ा देंगे प्रोटीन के बारे में, लिपिड के बारे में, कुछ भी दोनों में से कोई एक पढ़ा देंगे, अमीनो एसिड के बारे में पढ़ा देंगे, है ना। तो कोई पढ़ा सकते हैं। अब हम क्या लिख लेते हैं पॉलीसैकेराइड। यहां पर तो लिख लो क्या पॉलीसैकेराइड, क्या पॉलीसैकेराइड के बारे में लिख लो। पॉलीसैकेराइड क्या होता है 2 रूप होता है। पॉलीसैकेराइड का क्या होता है मेरे भाई 2 रूप होता है। अब 2 रूप होता है, एक राम का होता है, एक रावण का होता है। ये ऐसे समझ लेना, क्या यहां पर सही राम रावण मत लिखना, समझ आ रहा है, नहीं तो अपने पता नहीं कितना राम रावण का झगड़ा हो रहा है। यहां पर क्या होता है होमो पॉलीसैकेराइड होता है, सैकेराइड होता है। क्या होता है होमो पॉलीसैकेराइड होता है। ये क्या होता है यहां पर दूसरा रूप क्या होता है मेरे भाई तो हेट्रो पॉलीसैकेराइड होता है, सैकेराइड होता है। क्या होता है पॉलीसैकेराइड होता है, याद रखना। ये होमो हेट्रो पॉलीसैकेराइड के बारे में तो देखो एक चीज है मेरे भाई, एक चीज क्या है होमो पॉलीसैकेराइड के बारे में हमारे एनसीईआरटी ने दिया है 11th क्लास का जो चैप्टर है ना जय अणु में जाकर देख लेना, उसमें तो है पता है। लेकिन यहां पर नहीं तुम लोग को एनसीईआरटी में हेट्रो के बारे में नहीं दिया है, हेट्रो पॉलीसैकेराइड के प्रकार नहीं दिया है, लेकिन हम लिखना चाहेंगे लिख भी देंगे, है ना। तो यहां पर होमो पॉलीसैकेराइड किसे कहते हैं, होमो नाम से ही पता चल रहा है, होमो एक ही प्रकार के क्या होते हैं जो शुगर होता है, एक ही प्रकार के मोनोसैकेराइड से बने होते हैं। वैसे क्या पॉलीसैकेराइड, वैसे पॉलीसैकेराइड जो क्या एक प्रकार के मोनोसैकेराइड से मिलकर बने होते हैं। अगर मोनोसैकेराइड क्या है ग्लूकोज है, तो अगर बना है ना तो 100 200 500 1000 क्या है मोनोसैकेराइड, यानी मोनोसैकेराइड में क्या केवल ग्लूकोज से ही ये बना होगा,
है ना। अगर गैलेक्टोज से बना है ना, अगर मान लो कि फ्रुक्टोज से बना है तो फ्रुक्टोज 100 होगा, तब इनुलिन एक बनता है, एक एंजाइम है इनुलिन, अभी बताएंगे। तो यहां पर तो ये समझ में आ गया, होमोपोलीसेकेराइड किसे कहते हैं, हेटेरोपोलीसेकेराइड किसे कहते हैं, ये बताना। ये बात डेफिनेशन के थ्रू बताओ, क्या डेफिनेशन के थ्रू हमको लगे, हाँ अब लग रहा है कि दिल को शांति मिल रही है कि तुम लोग अच्छे परफ्यूम का आगे कर सकते हो, है ना। क्या है हेटेरोपोलीसेकेराइड में, हेटेरोपोलीसेकेराइड नाम से हेटेरो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट मोनोसेकेराइड से, अलग अलग मोनोसेकेराइड से मिलकर बना होता है, अलग अलग मोनोसेकेराइड से मिलकर बना होता है। डेफिनेशन लिख दे, क्या होता है, ओनली मोनोसैकेराइड से बना होता है ना। ये हम पूरा इंग्लिश में भी लिख सकते थे, लेकिन हम हिंदी डाल दिए यहां पर। बच्चों को, अगर जो हिंदी वाला बच्चा है ना, एक चीज हमको भाई सुन लेना, एक चीज मेरी बातें को ये याद रखना कि जो बच्चा हिंदी मीडियम का है ना, वो अपने आप को लो फील करता है। क्यों लो फील करता है, उसको लगता है कि इंग्लिश सब चीज है। इंग्लिश सब चीज नहीं है, आपकी जो नॉलेज है वो सब चीज है। आप कितना पढ़े रहे हो, कितना अक्वायर कर रहे हो, वो सारा मायने रखता है। इंग्लिश कोई मायने नहीं रखता है। इंग्लिश एक क्या है, एक भाषा है। आपको भाषा सीखने में टाइम नहीं लगेगा। वैसे हम इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, हिंदी में क्यों बोलते हैं, इंटरेक्शन बना रहे हैं। और हिंदी इंग्लिश कंबाइन करके अगर बोलते हैं ना, तो बच्चों को, हिंदी मीडियम वालों को भी क्या होता है कि थोड़ी सी लगता है कि हाँ हिंदी आ रहा है, और इंग्लिश मीडियम वालों को भी लगता है कि हाँ इंग्लिश है। तो दोनों क्या करते हैं, अपने आप को ये कर लेते हैं कि जो देखो मेन चीज लिख देते हैं। अब मेड अप, मेकअप, ये सारा चीज तो आपको, तुमको पता ही है, ग्रामर पढ़ाए हो। हिंदी मीडियम वाले थोड़ी थोड़ी इंग्लिश सीख ले, क्योंकि अभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहा है मेरे भाई सुन लेना, क्या आता है कि नीट वाले में तो एकदम दोनों में आता है। और हिंदी में जो गलती होता है, बार बार हम बोलते हैं कि हिंदी में जो गलती होता है वो क्या होता है कि अगर इंग्लिश वाला पेपर है ना, तो इंग्लिश वाला पेपर ही मान्य होता है, चाहे इंग्लिश में क्यों नहीं गलती हो, हिंदी वाला को गलत कर दिया जाता है ना। तो आपको इंग्लिश टर्म भी याद होना चाहिए, हिंदी टर्म भी याद होना चाहिए, इसीलिए हम बताते हैं। अब यहां पर देखो क्या होता है कि ये क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के मोमो नहीं लिखती है ना, ठीक है, मोमो से याद पड़ रहा है, मोनोसैकेराइड, क्योंकि मोमोज खाना जंक फूड है, से बना होता है याद रखना ना। ये कोई ये नहीं है, फर्दर इसको याद कर लेना, समझ में। अब यहां पर हम कुछ लिख देते हैं, क्या, होमो पोलीसेकेराइड के बारे में, कौन कौन से होमो पोलीसेकेराइड है याद रख लेना। स्टार्च है, क्या है, ग्लाइकोजेन है। तीसरा क्या है मेरे भाई, याद रख लेना, सेलुलोज का तो नाम आता है, सेलुलोज है। उसके बाद क्या है, काइटिन है, क्या है, काइटिन है। अब हम देखो, काइटिन है, हम पढ़ा रहे थे ना, तो जो हमारा ऑफलाइन के बच्चे हैं वो काइटिन पहली बार तो शब्द है, मतलब कि अगर आप ऐसे ऐसे शब्द लिख दो, सूडो जैसे वर्ड है, सूडो उसको पी सूडो लिखाता है, सूडो वर्ड, बच्चा हम सूडो बोले और क्या करे, पी सूडो लिख रहा है, मतलब कि उल्टा नहीं, हम सूडो बोले तो सूडो लिखा। जैसे काइटिन है, के से काइटिन बोला है, काइटिन के से होगा, अरे के से कहां से होगा, सी से होगा काइटिन, ठीक है, थोड़ी सी यही इंग्लिश है। अब यहां पर ये दिया है, इसके बारे में हम बताएंगे, इसके बारे में सारा चीज है। क्या है,
हेपेरिन है। हेपेरिन कहां से निकलता है ये बता देना हमको। हेपेरिन क्या होता है को बताएंगे क्या है। अगार अगार होता है, अगार होता है। पेप्टिडो ग्लाइकेन पैक्टीन होता है, लिखो पैक्टीन होता है ना। तो ये सारा चीजें, लेकिन एनसीईआरटी में इसकी हेटेरोपॉलीमर की कहीं बातें नहीं की है, तो हम बता दे रहे हैं, लेकिन इसके बारे में समझो। हेपेरिन क्या होता है। हिपेरिन नाम से ही बता रहे, हिप्पा लिवर से निकलता है। क्या? लिवर से। और ये बेसोफिल से भी निकलता है। कहां से? बेसोफिल से। एक जो होता है हिपेरिन कोएगुलेंट होता है। क्या होता है? कोएगुलेंट होता है। क्या होता है? कोएगुलेंट होता है। बेसोफिल से निकलता है, बेसोफिल से। और ये कहां से? लिवर से भी निकलता है। दो चीज। अगार दिया है। अगार क्या होता है? आप सहवाल पढ़े हो, ग्रीन एल्गी, ब्लू एल्गी। तो रेड एल्गी से क्या होता है? ये निकलता है। अगर लिखा अगार, ठीक है ना। ग्लेसिलेरिया एक क्या है कि रेड एल्गी का नाम है ना। तो ग्लेसिलेरिया है। और यहां पर पेप्टिडो ग्लाइकोन क्या है ये पता ही है कि तुम लोग जो बैक्टीरिया पढ़ते हो, बैक्टीरिया का क्या है? सेलवाल है। कोशिका भित्ति पेप्टिडो ग्लाइकोन का ही बना होता है। पेप्टिडो ग्लाइकोन का ही क्या होता है? बना होता है। पेक्टिन है, पेक्टिन तो पढ़ते हो। तो ये सारा चीज था मेरे भाई। ये बेसिकली हम बता चुके कि ये याद रख लेना। यहां पर हम एक एक चीज स्टार्च के बारे में पढ़ेंगे, और जो ग्लाइकोजेन है, ग्लाइकोजेन, सेल्यूलोज, और इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप ये सारा चीज हो गया। वीडियो को पॉज कर लो, पॉज करके बेसिकली मिटा देते हैं। अरे पॉज करके नोट कर लो, है ना। तो हम एक चीज क्या लिखते हैं अब नोट में डालेगा, स्टार्च क्या होता है। बेसिकली ये काम तो खत्म हो गया है, बस इसी चार को हमको पढ़ना है। और ये हमारा चैप्टर, मतलब चैप्टर क्या बोले, ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। स्टार्च के बारे में पढ़ो। स्टार्च क्या है। अब अगर तुम लोग को पता है तो बता दो कि जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जो पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं ना, वो कितने कार्बन शर्करा बनाते हैं? 5 कार्बन शर्करा या 6 कार्बन शर्करा? कितने कार्बन शर्करा बनाते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं प्लांट? तो कितने कार्बन शर्करा बनाते हैं? दूसरी बात है, हम बताएंगे। देखो अब ये तुम लोग तो बता नहीं सकते। क्या है कि ये जो स्टार्च होता है, पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण से 6 कार्बन शर्करा बनाते हैं। 6 कार्बन शर्करा, और 6 कार्बन जो शर्करा होता है ना, प्लांट में जो ऊर्जा होता है, ये ग्लूकोज का ही क्या होता है? ग्लूकोज से बना होता है। प्योर ग्लूकोज से, दो अलग अलग नहीं, डिफरेंट टाइप के मोनोसेकेराइड से नहीं बनाता। अभी लिखे थे यहाँ पे एक ही मोनोसेकेराइड, मतलब कि ये ग्लूकोज से ही बना होता है, प्योर ग्लूकोज से, है ना। और ये ग्लूकोज क्या है? ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है। तो प्रकाश संश्लेषण से क्या करते हैं भाई? तो 6 कार्बन शर्करा बनाते हैं। 6 कार्बन शर्करा क्या होता है? वो स्टार्च के रूप में क्या करते हैं? स्टोर करके रखते हैं। तो प्लांट क्या करते हैं? प्लांट के लिए क्या है? ऊर्जा है। ऊर्जा किस रूप में रखते हैं? तो स्टार्च के रूप में रखते हैं, ग्लूकोज होता है ना। तो हम इसको लिखना भी चाह देते हैं कि क्या लिखते हैं। अब क्या करे इसका, क्या करे, ये डायलॉग है नाना पाटकर का, यार। तो देखो यहां पर क्या होता है, ये क्या होता है? एनर्जी का क्या होता है? स्टोरेज फॉर्म होता है। क्या होता है? स्टोरेज रूप लिख देते हैं, फॉर्म तो वैसे पता ही है, रूप। स्टोरेज रूप होता है, ये पता हो गया। दूसरा किसका? तो जो प्लांट होते हैं, क्या होता है? प्लांट में
प्लांट में क्या होता है? ग्लूकोज। स्टार्च के रूप में, किस रूप में? स्टार्च के रूप में संचित होते हैं, है ना? ये तो समझ में आ गया, स्टार्च के रूप में क्या होते हैं? संचित होते हैं। अब क्या बताओगे सर? अब ये क्या होता है मेरे भाई? याद रख लेना, याद रखने के लिए ये सारा चीज तुम लोग को तिरकम बताया जा रहा है ना। एक ही यानी क्या होते हैं? ग्लूकोज का होमो पोलीमर होता है। क्या होता है? होमो पोलीमर होता है। याद रखने के लिए बता रहे हैं सारा चीज। और तीसरा क्या है मेरे भाई? तीसरा देखो, तीसरा याद रखने के लिए बताया जा रहा है, तो याद क्यों नहीं रख रहे हो? हाँ, इसका स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर क्या होता है? हेलिकल होता है। क्या होता है? हेलिकल। क्यों है हेलिकल? क्यों होता है हेलिकल? ही क्यों होता है ये पूछना। तो हेलिकल इसलिए होता है क्योंकि ये क्या करता है कि ये आयोडीन को बाइंड कर लेता है। क्या होता है? आयोडीन को क्या करता है? आयोडीन को क्या करता है? बाइंड कर लेता है। और क्या करता है? तो ब्लू एंड ब्लैक कलर क्या करता है? प्रदान करता है, प्रदान देता है, करता है ना? अब तुम लोग पढ़े हो वैसे तो केमिस्ट्री जो प्रैक्टिकल किया है बच्चा केमिस्ट्री का, आलू पर किए हो, आलू पर क्या डाले? आयोडीन का क्या डाले? सूचक डाले। और कौन सा कलर दिया हमको? मतलब कि ब्लू ब्लैक दिया। तो क्या है? स्टार्च है, स्टार्च है। आलू पर किए हो ना, अगर नहीं किए हो तो भी बताना, है ना? तो ये था। और ये क्या है? इसकी ब्रांच क्या होता है? ये ब्रांच होता है या ब्रांच नहीं होता है, तो ये भी बता देना। लेकिन हम बताएंगे यहीं पे लिख देते। क्या होता है ये? अमाइलोज और इसका प्रकार होता है अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। क्या है? अमाइलोपेक्टिन। इसका क्या है? प्रकार होता है। किसका? स्टार्च का। अमाइलोपेक्टिन होता है इसका प्रकार, याद रखना। और ये क्या होता है? अमाइलोज क्या होता है? शाखित होता है या अशाखित होता है? अगर पता है तो बताना, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे बताने में दो लोग जो पीछे ही हो, बताओ ये क्या होता है? शाखित होता है या अशाखित होता है? ब्रांच होता है कि अन ब्रांच्ड होता है? क्या होता है? अन ब्रांच्ड होता है। क्या होता है? ब्रांच नहीं होता, शाखित नहीं होता है। क्या होता है? ब्रांच्ड होता है। क्या होता है? इसमें शाखा होता है। अब कैसे शाखा होता है अभी देखना, ऐसे, अबे उल्टा बन गया रे, ऐसे 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 ऐसे। क्या होता है? तुम एनसीईआरटी के जो किताब निकालोगे ना, एनसीईआरटी की किताब निकालोगे तो उसमें जय अणु में दिया है, जय अणु में 11th क्लास के दिया है। और जाकर देखना ऐसे ही क्या बना है? शाखा बना है। ऐसे क्या बना है? शाखा बना है। अगर शाखा बना है तुमको देख रहा है तो उसको पहले ध्यान से समझना। क्या है? अगर ऐसे ऐसे है तो क्या है? ब्रांच, मतलब कि अमाइलोज पेक्टिन। अगर ऐसे ऐसे है तो क्या है? ऐसे ऐसे। तो ऐसे ऐसे मतलब कि क्या? सिंपल कुछ नहीं है। सिंपल कुछ बताए हैं? नहीं ना बताए। तो याद रख लेना, इसको पहले लिख लो, उसके बाद इसमें थोड़ी सी और है। ऐसे तो हम समझ रहे थे। अब देखो, अब ये हो गया आज तो ठीक है। ये चीज अब यहाँ पर फिर से लिख लेना। वही ना बोले बताएंगे।
इसमें बॉन्ड कौन सा होता है? अब एक चीज हमको बताओ, एक चीज तुम लोग को पता है कहाँ छोड़े हुए हैं? एक चीज हम तुम लोग को ये नहीं बताए हैं कि जो मान लो कि अगर यहां पर बॉन्ड है ना, ग्लूकोज, क्या है? ग्लूकोज, और ग्लूकोज है ना, क्या है? ग्लूकोज है। तो इसके बीच में बॉन्ड कौन सा बनता है? बॉन्ड कौन सा बनता है? तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। क्या होता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, याद रख लेना। ग्लाइकोसिडिक क्या होता है? बॉन्ड होता है, इनके बीच में बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड? अब देखो तुम लोग को माल्टोज भी लिखवा चुके, उसके बाद सुक्रोज भी लिखवा चुके, ये लिखवा चुके ना, लैक्टोज भी लिखवा चुके। तो उसमें सब में कौन सा बॉन्ड होता है मेरे भाई? तो ये बॉन्ड कौन होता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, है ना। तो यहां पर भी क्या है? जब यहां पर क्या है? एनर्जी का रूप, एनर्जी के रूप में स्टोर होता है क्या? तो ग्लूकोज क्या होता है? केवल ग्लूकोज, यहां पर लिखे हुए ग्लूकोज का क्या होता है? होमोपोलिमर होता है। तो इनके बीच में बॉन्ड कौन सा होगा? ये शाखित तो होते हैं और अशाखित भी। इसके बीच में बॉन्ड कौन सा होगा? तो बीटा एन, सॉरी बीटा एन नहीं होगा, याद होता, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड रहता है। क्या होता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड वो दूसरा जगह पर होता है ना। अब ये देखो इसकी क्या होते हैं? ब्रांच होता है। तो इसमें क्या होता है? 1,4 क्या होते हैं? 1,4 ग्लाइकोसिडिक क्या होते हैं? शाखा और बॉन्ड होता है। क्या होता है? 1,4 का क्या होता है? इसमें बॉन्ड होता है। और क्या होता है? तो ये इसका बॉन्ड भी होता है ना, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसका 1,4 का ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, शाखा का होता है 1,4 का होता है। ये तो कंप्लीटली समझ में आ गया। दूसरा बात क्या है? यहां पर ये 1,4 ग्लाइकोसिडिक के साथ साथ क्या होता है? 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी होता है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड 1,4 ग्लाइकोसिडिक के साथ साथ क्या होता है? 1,6 ग्लाइकोसिडिक क्या होता है? बॉन्ड होता है। ये तुम लोग को पता होना चाहिए और सबको पता तो होना ही चाहिए। तो ये था, है ना। तो इसको लिख लो। ओफो एक चीज छोड़ दिए, क्या है? अल्फा, अल्फा छोड़ दिए। क्या है? अल्फा, सॉरी 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 सॉरी, क्या है? अल्फा 1,4, क्या है? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यहां पर क्या होता है? अल्फा 1,4 और क्या होता है? अल्फा 1,6 का ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। ये चीज हम छोड़े थे, यहां पर एक्सेप्ट कर लिए कि भाई गलती है मेरी, है ना। तो वीडियो को पॉज कर लो, पॉज करके फिर से ये नोट कर लो। और ये हो गया है तो बोल सकते हो हम मिटा देंगे, है ना। मिटा दे, चलो ठीक है। अब ये स्टार्च के बारे में जान लिए, क्या है? सेलुलोज के बारे में भी जान लेते हैं। सेलुलोज हो गया, उसके बाद हमारे पास क्या हो गया? तो ग्लाइकोजेन लिख लो। क्या लिख लो? ग्लाइकोजेन, है ना। अब एक चीज देखो, जैसे कि हम स्टार्च जाने थे, स्टार्च क्या है भाई? स्टार्च क्या होता है? स्टार्च के बारे में पढ़ लिए ना। स्टार्च क्या होता है भाई? तो ग्लूकोज किस रूप में प्लांट में उपस्थित होता है? ग्लूकोज स्टार्च के रूप में रखते हैं, है ना। सेम चीज ये क्या है? इसे एनिमल स्टार्च बोला जाता है मेरे भाई। क्या बोला जाता है? एनिमल स्टार्च। क्या होता है? एनिमल में किस रूप में क्या होता है? संचित रहता है एनिमल में। तो एनिमल में याद रखना कि ये ग्लाइकोजेन के रूप में रहता है। किसके रूप में? तो ग्लाइकोजेन के रूप में। और एक चीज समझ लेना, बहुत बढ़िया बात है, दो कौड़ी से थोड़ा बड़ा बात है। क्या है कि ये हम लोग की लिवर और कंकाल कंकाल जो पेशियां होती है, जो क्या होते हैं? कंकाल पेशियां, उसमें सबसे ज्यादा होता है। किसमें? स्केलेटल में होता है और क्या होता है? लिवर में होता है। तो याद रख लेना कि क्या है? स्टोर्ड फॉर्म है। किसका स्टोर फॉर्म है मेरे भाई? तो इसको ऐसे लिख दो, क्या है? ग्लूकोज का क्या होता है? ग्लूकोज का क्या होता है?
स्टोर फॉर्म होता है। क्या होता है? स्टोर फॉर्म होता है। या ग्लूकोज इस रूप में क्या होते हैं? ग्लूकोज इस रूप में उपस्थित होते हैं। इस रूप में क्या होते हैं? ग्लूकोज उपस्थित होते हैं। याद रह गया ना? समझ में आया? इसे एनिमल स्टार्च भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एनिमल स्टार्च। एनिमल स्टार्च क्या बोला जाता है मेरे भाई? इसे एनिमल स्टार्च बोला जाता है। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रही है मेरी बातें? तो ठीक है, इसे एनिमल स्टार्च बोला जाता है। ग्लाइकोजन को क्या बोला जाता है? ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च बोला जाता है। समझ में आना चाहिए सब। अब देखो, ये तो हम लिख दिए। अब ये चीज क्या होता है कि ये ग्लूकोज का होमोपॉलीमर होता है या हेटेरोपॉलीमर होता है? हम किसका पढ़ रहे हैं? तो हम पढ़ रहे हैं ग्लूकोज का होमोपॉलीमर। हेटेरोपॉलीमर की तो अभी बात ही नहीं है। तो क्या होता है ग्लूकोज का? क्या होता है ये? ग्लूकोज का क्या होता है? होमोपॉलीमर होता है। होमोपॉलीमर होता है ना? ग्लूकोज का क्या होता है? होमोपॉलीमर होता है। इतना पॉइंट तो लिख दिए ही होगे। ग्लूकोज का क्या होता है? समबाहुलक होता है। लिख लेना। होमोपॉलीमर का मतलब क्या होता है? समबाहुलक। किसका? ग्लूकोज का समबाहुलक होता है ना? ग्लूकोज का क्या होता है? समबाहुलक होता है। ये तो पता हो गया। अब ये शाखित होता है, अशाखित होता है, ब्रांच होता है या अनब्रांच्ड होता है। तो क्या होता है मेरे भाई? ये ब्रांच्ड होता है। क्या होता है? ये ब्रांच होता है ना? ये ब्रांच होता है। और ब्रांच होता है तो मतलब कि इसमें अल्फा 1 4 प्लस अल्फा 1 6 का क्या होगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। क्या होगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा, है ना? इसका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसका होगा? तो अल्फा 1 4 और अल्फा 1 क्या 6 का। अब एनसीईआरटी में फिगर कैसे दिया है? एनसीईआरटी में ऐसे फिगर दिया है, ऐसे दिया है ना? ये इंड क्या होता है? रिड्यूसिंग होता है। क्या होता है? रिड्यूसिंग। जल्दी जल्दी बताना है। रिड्यूसिंग क्या होता है? इंड होता है। रिड्यूसिंग इंड होता है। क्यों भाई रिड्यूसिंग इंड होता है? और ये तो रिड्यूसिंग इंड नहीं होता है। ये क्या होता है? नॉन रिड्यूसिंग होता है। क्यों होता है ऐसा? ऐसा क्यों है कि ये रिड्यूसिंग इंड है? ये क्या क्यों है कि ऐसा नॉन रिड्यूसिंग इंड होता है? इसका कारण क्या है? पहले वीडियो को पॉज कर लो, पॉज करके इसको नोट कर लो, उसके बाद हम बता देते हैं, है ना? तो पॉज कर लो। हो गया? चलो बहुत बढ़िया। अब मिटा दे। हाँ, एक चीज लिख लेना यहां से। क्या होता है? संचित रूप होता है। इसी का मतलब हिंदी लिख देते हैं। क्या होता है? ग्लूकोज का संचित रूप होता है। क्या होता है? होता है ना? इसको मिटाना ही है। ग्लूकोज का क्या होता है? संचित रूप होता है। याद हो गया? अब चलो हम ब्रांच और ये रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग बता देते हैं। नॉन रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग कैसे है ना? तो याद रखना। अब देखो रिड्यूसिंग कैसे है मेरे भाई। देखो ग्लूकोज, हम सबको पता है कि ग्लूकोज क्या है भी? ग्लूकोज क्या है? तो शर्करा है। शर्करा का स्ट्रक्चर कैसा होता है? शर्करा का स्ट्रक्चर जरा बताना, है ना? बताना कैसा होता है? शर्करा का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये पहले कार्बन है। ये क्या है? छठा कार्बन है ना? 6 कार्बन है ना? छठा कार्बन है, पहला कार्बन है। अब इसका पहला कार्बन क्या है? यहां पर पहला कार्बन बॉन्ड बना रहा है। क्या है? पहला कार्बन क्या कर रहा है? बॉन्ड बना रहा है। इसका भी पहला कार्बन क्या कर रहा है? ऐसे बॉन्ड बना रहा है ना? यहां से नीचे से होता है ना? उसके बाद ये समझ में आना चाहिए। देखो पहला कार्बन क्या है मेरे भाई? पहला कार्बन सब में पहला कार्बन है। फर्स्ट कार्बन है। क्या है? फर्स्ट कार्बन। यहां पर फर्स्ट कार्बन लिख देना। पहला कार्बन है। पहला कार्बन क्या कर रहा है मेरे भाई?
इसके छठे का यहां पर इसके चौथे कार्बन से क्या कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है। ये चौथा कार्बन है ना, पहला कार्बन ये है, ये पहला कार्बन, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवा, है ना। तो पहला कार्बन क्या कर रहा है मेरे भाई, इसके छठे कार्बन से क्या कर रहा है, बॉन्डिंग कर रहा है, बॉन्डिंग कर रहा है ना। यहां पर चौथा कार्बन है, चौथा है ना, चौथा कार्बन है ना, समझ में आ रहा है। इसे ही बोला जाता है 1,6, क्या बोला जाता है, अल्फा 1,6 का क्या बोला जाता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, क्या बोला जाता है, इसे ही बोला जाता है अल्फा 1,6 का क्या बोला जाता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, है ना। अब लेकिन यहां पर ये तो पहला कार्बन क्या है, पहला कार्बन तो खाली है, पहला कार्बन खाली है, तो इसे क्या बोला जाता है मेरे भाई, पता है तुमको, इसे एनोमेरिक कार्बन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एनोमेरिक कार्बन, है ना, एनोमेरिक कार्बन। अब एक चीज हमको बता देना कि इसमें कौन सा ग्रुप होगा, कीटोन ग्रुप होगा या एल्डिहाइड ग्रुप होगा, बता देना, है ना। इसके एनोमेरिक बोला जाता है, एनोमेरिक, एनोमेरिक क्या, कार्बन, है ना, इसे एनोमेरिक कार्बन बोला जाता है, और एनोमेरिक कार्बन बोला जाता है। इसमें बॉन्ड क्या होता है भी, इसमें इसमें कौन सा ग्रुप होता है, अभी भी देखकर बताओ, कीटोन है या एल्डिहाइड है, कीटोन है या एल्डिहाइड, ये कीटोन है। क्या होता है, एनोमेरिक कीटोन होता है। देखो जहां भी पहला कार्बन फ्री होगा, फ्री होगा, जो फ्री है इसे क्या बोला जाएगा, रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग इंड। क्यों रिड्यूसिंग, क्यों रिड्यूसिंग इंड बोला जाएगा, क्योंकि ये पहला कार्बन किसी कार्बन से क्या हो रहा है, बॉन्ड नहीं बना रहा है, किसी कार्बन से क्या हो रहा है, बॉन्डिंग नहीं कर रहा है। ये एनोमेरिक कार्बन है, एनोमेरिक कीटोन जो एल्डिहाइड समूह का है, एल्डिहाइड ग्रुप है, तो ये क्या कर रहा है, बॉन्डिंग नहीं कर रहा है, इसीलिए क्या है, ये रिड्यूसिंग इंड है, इसीलिए क्या है, ये रिड्यूसिंग इंड है ना। फ्री भी है, क्या है ये, फ्री है, फ्री है, फ्री है, इसीलिए क्या बोले हम, रिड्यूसिंग इंड है ना। लेकिन यहां पर जो छठा कार्बन है, छठा कार्बन फ्री नहीं है। यहां पर जो शाखा बनाए थे, ऐसे ऐसे शाखा बनाए थे ना, ऐसे 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 शाखा बनाए थे ना। अब देखो यहां पर क्या है मेरे भाई, यहां पर तुमको दिखाई देगा कि थोड़ा सा पास बना देते हैं, है ना। ये पहला कार्बन, ये छठा कार्बन से क्या कर रहा है, छठा कार्बन से बॉन्डिंग कर रहा है। पहला कार्बन फ्री नहीं है, क्या है, यहां पर भी, यहां पर छठा कार्बन है, छठा कार्बन क्या है, फ्री नहीं है। इसके छठा कार्बन से क्या हो रहा है, यहां पर छठा कार्बन क्या है, फ्री नहीं है, यहां पर इससे बॉन्डिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, इससे बॉन्डिंग कर रहा है ना, इससे ये बॉन्डिंग कर रहा है, और ऐसे ही ये करते जा रहा है, तो इसे क्या बोला जाता है, इसे देखो, इसका पहला कार्बन, फर्स्ट कार्बन, इसका फर्स्ट कार्बन बॉन्डिंग कर रहा है, बॉन्डिंग कर रहा है कि नहीं मेरे भाई, जरा बताओ, जरा बताओ, यदि दिखाई दे रहा है तो बताओ, है ना। इसके क्या है, छठा कार्बन है, छठा कार्बन से क्या कर रहा है, बॉन्डिंग कर रहा है। यही क्या है, शाखा है, देखो ये शाखा बना है, इसके छठे कार्बन से क्या है, बॉन्डिंग कर रहा है। ये पहला कार्बन क्या है, फ्री नहीं है, ये जो एनोमेरिक कार्बन कहेंगे तो एनोमेरिक ही कार्बन, फ्री है इसलिए एनोमेरिक नहीं करें, क्या है, इसका नाम एनोमेरिक कार्बन है, इसको भी एनोमेरिक कार्बन कहेंगे। लेकिन ये जो एनोमेरिक कार्बन है, क्या है, एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक, मेरी क्या है, कार्बन है, एनोमेरिक कार्बन है, क्या है, फ्री नहीं है, क्या है, फ्री नहीं है, फ्री नहीं है ना। फ्री नहीं है तो क्या हो रहा है, ये बॉन्डिंग कर रहा है, इसे ही बोला जाता है 1,6 का, अल्फा 1,6 का क्या, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इसे ही बोला जाता है। अब समझ में आया क्या बोले, क्या बोले, तो ये जो पहला कार्बन है, पहला कार्बन है, यहां पर एनोमेरिक कार्बन फ्री है, एनोमेरिक कार्बन फ्री है, तो ये नॉन रिड्यूसिंग होगा, क्या होगा, ये नॉन
रिड्यूसिंग क्या होगा, इंड होगा, नॉन रिड्यूसिंग क्या होगा, ये इंड होगा ना। अब तो समझ में आ रहा है मेरे भाई। अब क्या किसको दिक्कत है, किसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो शाखा बना है, ये जो ब्रांच बनाया है, ये ब्रांच क्या है, नॉन रिड्यूसिंग इंड है, नॉन रिड्यूसिंग इंड है। और अल्फा 1,6 का क्या हो रहा है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है। अल्फा 1,6 का क्या हो रहा है, ग्लाइकोसिडिक बन रहा है। किसको समझ में आ रहा है? इसी को तो हम बताए थे कि ब्रांच होता है, और ब्रांच में क्या होता है कि अल्फा 1,4 के साथ, अबे अल्फा 1,4 है अबे भाई, अल्फा 1,4 के साथ अल्फा 1,6 का क्या होता है, यहां पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है ना, अल्फा, है ना। तो वीडियो को पॉज कर लो, पॉज करके नोट कर लो, जो समझ में आया, जिसको भी मेरे भाई, जिसको समझ में आया दिल से बता देना, और अब कमेंट्स में नोट कर देना, सर समझ में आया है, हमको बढ़िया तरीके से आया है। उसके बाद हम क्या कर देते हैं आप, अब क्या नोट कर देते हैं, सेलुलोज के बारे में। हो गया ना, हो गया ना, चलो बहुत बढ़िया मेरे भाई। सेलुलोज के बारे में अब हम बता देते हैं। सेलुलोज, सेलुलोज, सेलुलोज क्या है भाई, सेलुलोज के बारे में बताओ। सेलुलोज क्या है, तो प्लांट की सेल वाल किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। प्लांट की जब सेल वाल सेलुलोज से बनी होती है, तो मतलब कि ये क्या कर रहा है, स्ट्रक्चरल रोल क्या कर रहा है, अदा कर रहा है। स्ट्रक्चर रोल क्या कर रहा है कि निभा रहा है, स्ट्रक्चर रोल क्या कर रहा है, दे रहा है ना। तो ये क्या है, प्लांट के लिए ये प्लांट में स्ट्रक्चरल रोल इन प्लांट क्या है, प्लांट में क्या है, स्ट्रक्चर रोल क्या करता है, देता है, स्ट्रक्चर रोल निभाता है ना। तो ये समझ में आ रहा है कि क्या है, सेलुलोज क्या है, स्ट्रक्चरल रोल है, इसका कोई काम नहीं है। फिर दूसरा क्या बातें कर रहे हैं, दूसरा ये जो ग्लूकोज है क्या है, ये ग्लूकोज का होमो पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज का होमोपोलीमर है। ये भी समझ में आ गया। देखो हिंदी हम लिख देंगे, हिंदी समझा देंगे क्या होता है, ग्लूकोज का क्या होता है, ग्लूकोज का क्या होता है, ये होमोपोलीमर होता है, समबहुलक होता है, समबहुलक होता है, ये तो समझ में आ गया। अनब्रांच्ड होता है, ब्रांच नहीं होता है, अनब्रांच्ड क्या होता है, अनब्रांच्ड होता है, अनब्रांच्ड होता है ना। तो ये ही समझ में आ गया कि अनब्रांच्ड होता है, क्या है, इसका स्ट्रक्चर रोल है, होमोपोलीमर होता है ग्लूकोज का। इतना सारा चीज समझ में आ गया, समझ में आ गया तो लिख लो, वीडियो को पॉज कर लो, इससे ज्यादा हम, और ये तो पता ही है कि प्लांट में बनाता है, प्लांट में क्या है, प्लांट की क्या होता है, प्लांट की क्या होता है, सेल वाल, सेल वाल किससे बना होता है, इसी से बना होता है। प्लांट की सेल वाल बना होता है, क्या होता है, सेल वाल किससे बना होता है, किससे मेड अप होता है, तो इससे होता है। इतना हो गया, वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, नोट कर लो। हम बता दें काइटिन के बारे में, बता दें काइटिन के थोड़ा सा, ये क्या है काइटिन, काइटिन के बारे में यहां से लिख लेना, लाइन से हम लिख देते हैं, है ना। काइटिन के बारे में, ये भी क्या होता है, काइटिन क्या होता है, होमोपॉलीमर होता है। क्या होता है मेरे भाई, ये होमोपॉलीमर होता है। क्या होता है, एक किसका होमोपॉलीमर होता है, ग्लूकोज का होमोपॉलीमर होता है। इतना तो समझ में आ गया, ग्लूकोज का क्या होता है, होमोपॉलीमर होता है ना। ये हो गया। तो वीडियो को पॉज कर लो, पॉज के नोट कर लो। और ये एक चीज लिख लेना कि ये जो काइटिन होता है, काइटिन क्या होता है, फंगस की सेल वाल होता है। क्या होता है काइटिन, यहां से लिख देना, काइटिन क्या है,
फंगी की क्या होता है, सेल वाल बना होता है, फंगी की सेल वाल बना होता है। दूसरा क्या है मेरे भाई, दूसरा, अब एक चीज याद रखना कि तुम लोग आर्थ्रोपोडा पढ़े हो ना, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा जो बच्चा नहीं पढ़ा है वो तो हम है सीरीज चल रहा है, उसके बाद तो चलेगा ही 11th सारा चलेगा, इसके बाद तो पहले डीजस होगा। आर्थ्रोपोडा की क्या होता है, जो एक्सोस्केलेटन होती है, क्या होते हैं, आर्थ्रोपोडा का एक्सो, अबे स्केलेटन तो थोड़ी सी, बना होता है, क्या होता है, आर्थ्रोपोडा की एक्सोस्केलेटन किससे बना होता है, तो इसी से बना होता है मेरे भाई। वीडियो को पॉज कर लो और पॉज करके नोट कर लो, है ना, याद रखना। ऑफ एक चीज छोड़ दिए, सॉरी, यहां पर क्या लिख लेना कि यहां पर होमोपॉलीमर होता है, सैकरा का तो होता है, ग्लूकोज का तो होता है, लेकिन क्या होता है, एन ए जी का क्या होता है, एनएजी का क्या होता है, होमोपॉलीमर होता है, एनएजी का क्या होता है, ये होमोपॉलीमर होता है, याद रख लेना मेरे भाई, है ना। हो गया तो वीडियो को पॉज कर लो, ये हमारा समाप्त हो गया, है ना। अब तो कोई बचा नहीं है, इसमें लिख लो, और क्या बचाएगा, इसका भी क्या होता है, स्ट्रक्चर देखो बना है, एक्सोस्केलेटन बना है तो स्ट्रक्चरल क्या होता है, रोल होता है ना। हो गया, वीडियो को पॉज कर लिए, पॉज करके नोट कर लिए। सो आई होप ये सारा चीज बढ़िया तरीके से पैरेलली समझ में आया, और ये सीरीज आपका लगातार चलेगा। सो आज की ये जो कार्बोहाइड्रेट की है खत्म हो गया, कल से लिपिड चलेगा, और उसके बाद प्रोटीन चलेगा, प्रोटीन के दिन बाद उसके बाद न्यूक्लिक एसिड। सो चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जय हिंद।